क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान शिव का अनंत रूप है। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग पूजा की वह पौराणिक कथा, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक बार यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका अहंकार बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक रहस्यमय और विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना ऊंचा था कि इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है। अब इस रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इस स्तंभ के ऊपरी छोर का पता लगाएंगे और विष्णु जी ने कहा कि वे इसके निचले छोर को खोजने जाएंगे। ब्रह्मा जी एक हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह, सुअर का रूप धारण कर धरती के गर्भ में घुस गए। समय बीतता गया, परंतु ब्रह्मा जी को इस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला और विष्णु जी भी धरती के गर्भ में इसका कोई आधार नहीं खोज पाए। बहुत समय बीतने के बाद विष्णु जी ने हार मान ली और वापस आकर ब्रह्मा जी के आगे स्वीकार कर लिया कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने एक केतकी, केवड़े के फूल को गवाह बनाकर कह दिया कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला, वह दिव्य स्तंभ अचानक फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ क्यों बोला? यह स्तंभ मेरा अनंत रूप है, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। जो भी इस स्तंभ की पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस झूठ के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा और केतकी के फूल को भी मंदिरों में अर्पित नहीं किया जाएगा। इसके बाद भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ के रूप में वहीं स्थित हो गए। यही कारण है कि शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से शिवलिंग की पूजा की जाने लगी और इसे भगवान शिव का अनंत, निराकार और सर्वव्यापी रूप माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी शिवलिंग पूजा की पौराणिक कथा। अब जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने जाएं, तो यह याद रखें कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवान शिव का अनंत और दिव्य रूप है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। हर हर महादेव।